नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज नए एक नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जो कि जो वैकेंसी जो आई है, जो आईबीपीएस में आई है। आईबीपीएस क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन काम। तो जो इसमें जो वैकेंसी जो आई है वो सीआरपी के थ्रू आई है, मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। अब इस तरीके से जो वैकेंसी आई है, और ये जो वैकेंसी आई है ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022, है ना। अब इस वैकेंसी में कौन कौन से बैंक जो हैं शामिल हैं, आइए एक बार देखते हैं, फिर इसके बाद हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि कौन क्या वैकेंसी है, इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, है ना। जो फर्स्ट बैंक, मतलब मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ, या तो बैंक का बड़ौदा है, सेकंड बैंक है केनरा बैंक, थर्ड बैंक है यूको बैंक, फोर्थ है बैंक ऑफ इंडिया, फिफ्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सिक्स है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और सेवन्थ है पंजाब नेशनल बैंक, और एट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नौवा बैंक जो है इंडियन बैंक, और 10वां बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, और इसके अलावा 11th बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है। इन 11 बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है। जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर कौन कौन होंगे, मतलब कि किस किस फील्ड में होंगे, उसकी बात करते हैं हम। पहले तो आईटी ऑफिसर के, इसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसको एएफओ बोलते हैं, और राजभाषा अधिकारी है, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। इन पोस्टों में भर्तियां होंगी। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो वैकेंसी होगी इसका एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगा। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1/11/2022 से 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा 21 नवंबर 2022 तक, है ना। और जो इसका एग्जाम डेट होगा, इसका प्री जो एग्जाम डेट होगा 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक चलेगा 2022 में ही। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका क्या होगा, एग्जाम होगा प्री। और इसी के साथ मेंस एग्जाम होगा, मतलब कि 2 बार पेपर होगा, मेंस प्री और मेंस। मेंस जो इसका पेपर होगा 29/1/2023, मतलब कि 29 जनवरी 2023 को इसका मेंस होगा, है ना। इसकी बात, इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी फीस जो लगेगी, एप्लीकेशन जो फीस लगेगी, जर्नल और ओबीसी के लिए 850 लगेगी, इसी में ईडब्ल्यूएस भी है, और एससी एसटी के लिए 175 रुपीज लगेगी, क्या फीस लगेगी। और इसमें जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा केंद्र सरकार के अनुसार जो जितना है ना। अब इसमें जो टोटल पोस्टें आई है सीआरपी के थ्रू, उसमें आई है 710 पोस्ट, 710 पोस्ट, है ना। टोटल पोस्ट 710 है। अब इसी के साथ जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना। अब सभी पोस्टों, मतलब अलग जो जितनी पोस्टें आई हैं उन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। पहले जो है आईटी ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री विथ बी लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी लेवल सर्टिफिकेट मतलब एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है ना। इसी के साथ इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांच आपके पास होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये चीज़ें तो आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, आईटी ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक बार मैं और बता देता हूँ, आईटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री विथ बी लेवल सर्टिफिकेट, बी लेवल सर्टिफिकेट मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए जिसमें ब्रांच कौन से, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। इतने भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसके लिए, आईटी के लिए। और इसी के साथ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अगर आप फॉर्म भरते हैं, एएफओ में फॉर्म भरते हैं, तो फर्स्ट है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग विथ एग्रीकल्चर आर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। अगर आपने इसी के साथ, मतलब इसी की तरह कोई और भी डिग्री किया हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, जैसे मतलब कि आपने बीएससी किया हो, है ना। और राजभाषा अधिकारी के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, है ना। मतलब कि आपने मास्टर डिग्री किया हो किसमें, हिंदी या इंग्लिश में, किसी भी भाषा में, है ना, डिग्री लेवल की।
ये चीज़ें होनी चाहिए। और लॉ ऑफिसर के लिए होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, मतलब कि BA LLB आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए 3 और 5 साल की जो होती है ना। और इनरोल्ड विथ बार काउंसिल में आपका इनरोल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, लॉ ऑफिसर के लिए। अब इसी के साथ जो होगा HR पर्सनल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ, इन सब में आपको डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप HR पर्सनल ऑफिसर में फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा? मास्टर डिग्री और PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR एंड HRD, सोशल वर्क एंड लेबर लॉ, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। अब मार्केटिंग मैनेजर, जो मार्केटिंग मैनेजर जो होता है मास्टर डिग्री, इसके लिए मास्टर डिग्री, PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, PGDBA और PGDBM, PGPM और PGDM, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, है ना। इन सब मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं, तभी आप मार्केटिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी के साथ इसका क्या होगा, मतलब कि मैंने क्या क्या बता दिया, एप्लीकेशन डेट बता दी कब से स्टार्ट होगा, और मैं एप्लीकेशन फीस बता दी, पोस्ट बता दी, और एलिजिबिलिटी बता दी। अब आइए चलते हैं इसके आगे, मतलब और ये बता दें पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं। अब इसका जो एग्जाम जो होगा, मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन होगा। अब इसका बात करते हैं स्ट्रक्चर की, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा। प्री मतलब कि पोस्ट वाइज होगा प्री, है ना। अब जो मैं बता रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए, इन सब के लिए जो प्री एग्जाम वो होगा, स्ट्रक्चर होगा प्री के लिए। फर्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और 25 मार्क्स होगा। और ये समझिए मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होगा और ड्यूरेशन 40 मिनट का होगा। और इसी के साथ रीजनिंग का होगा, रीजनिंग का पेपर होगा तो 50 नंबर क्वेश्चन होगा, 50 नंबर मैक्सिमम मार्क होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होगा, 40 नंबर क्वेश्चन होगा, सॉरी 40 मिनट टाइम लगेगा। अब फिर इसको जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब कि जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए और इस जो बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी, 50 होगी, मैक्सिमम मार्क भी 50 होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आएगा। और ये ड्यूरेशन हो जाएगा 40 मिनट, है ना, इसमें भी रहेगा। तो टोटल हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 150 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क 125 मैक्सिमम मार्क हो जाएगा। और 60 मिनट 2 घंटे आपको 120 मिनट आपके क्या हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा, है ना। ये किसके लिए है, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। और इसी के साथ अगर आप फॉर्म भरते हैं किसके लिए, RT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए जो फॉर्म भरेगा उसके लिए जो एग्जाम स्ट्रक्चर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क 25 होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होगी, ड्यूरेशन 40 मिनट का होगा। और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर मैक्सिमम मार्क होगा और मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी होगा, ड्यूरेशन क्या होगा 40 मिनट होगा इसका भी। अब इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क जो होगा 50 होंगे और इंग्लिश और हिंदी में पेपर होगा इसका। और इसी के साथ 40 मिनट का इसका भी ड्यूरेशन होगा। अब टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे 150 और मैक्सिमम मार्क 125, वही 2 घंटे का पेपर होगा इसमें भी प्री में। अब इसी के साथ मेन एग्जाम जो होगा, मेन एग्जाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड RT ऑफिसर, AFO, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। इन सब के लिए जो क्या होगा, पेपर होगा मेंस का, तो पर्सनल नॉलेज होगा, जो जिस सब्जेक्ट से आप डिग्री की हो उसी तरीके से आपका पर्सनल नॉलेज होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 60 होगी, मैक्सिमम मार्क की संख्या 60 होगी और मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा और 45 मिनट का ये पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, है ना। अब इसी के साथ फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी के, अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए फॉर्म भरते हैं उसके लिए जो एग्जाम होगा इसमें दो तरीके के पेपर होंगे। पर्सनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 45 होगी और इसी के साथ मैक्सिमम मार्क क्या होगा
60 मार्क का पेपर होगा। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट वाले का, 30 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। और इसी के साथ प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, साथ ही पेपर होगा, ये चीज अलग से नहीं होगा, साथ ही पेपर होगा। और इसमें भी 60 मार्क जो होगा ना, इसमें ही मतलब कि दोनों को मिला के 60 मार्क का पेपर होगा, है ना। और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर होगा, है ना। इस तरीके से आपका पेपर होगा, है ना। इसमें भी आपको 30 मिनट का वो दिया जाएगा, क्या समय दिया जाएगा, है ना। किसमें? मेंस में, डिस्क्रिप्टिव सॉरी। अब पेनाल्टी क्या होगा? अगर आप कोई रॉन्ग नंबर मतलब रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपको 0.25 मार्क में काट लिया जाएगा, है ना। और इसके बाद तो नोटिफिकेशन जो है, अगर आपने प्री निकाल लिया और इसके बाद मेंस निकाल लिया तो प्री का क्वेश्चन, प्री का वो क्या नाम है, नंबर ना गिना जाएगा, मेंस का नंबर गिना जाएगा, तभी कट ऑफ बनाया जाएगा। मेंस के नंबर के अनुसार कट ऑफ बनाया जाएगा, तभी आपका नाम लिस्ट में आएगा। आपका प्री के अनुसार कट ऑफ का लिस्ट नहीं बनेगी। तो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट कब होगी, किसके लिए? जब मेंस के एग्जाम के अनुसार, मेंस और इंटरव्यू के अनुसार, इंटरव्यू भी होगा। तो मैंने इस IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी मैंने बता दी है। इसी के साथ आप जब फॉर्म भरने जाएं तो आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के जाएं और इसी के साथ मतलब एक बार रीड करके जाएं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट डेस्क के नाम पे, जिस नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको इसका नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसको में कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, धन्यवाद।